गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। तो आज मैं लेकर आए हूँ गोल्डन रूल्स के पार्ट 2 वीडियो को लेकर। जाएंगे रूल्स पे, लेकिन जाने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, खास करके अपनी उन सीबीएसई दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी 10th से 11th में प्रमोट हुए हैं। ठीक है, तो बेटा जी चलिए देखते हैं अपना गोल्डन रूल्स। तो पहला रूल क्या है बेटा? पहला रूल ये है कि भाई अभी तक 10th तक हमें लग रहा था कि भाई अपना एनसीईआरटी एनफ है, लेकिन अभी अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो फिर ये गलत है बेटा। एनसीईआरटी इन क्लास 11, वन एंड ओनली एनसीईआरटी इन क्लास 11 इज नॉट एनफ। ठीक है, उसके साथ एक आप रेफरेंस बुक रख सकते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल नंबर 2 क्या है? आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, चाहे वो कोचिंग क्लासेस हो या फिर आपके स्कूल्स हो या फिर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको नोट्स ऑब्वियसली कलेक्ट करने चाहिए बेटा। ठीक है, क्या ना बेटा कि इतने चैप्टर्स है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको एक मेंटर की गाइड की ज़रूरत है, उनकी नोट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको नोट्स अपने टीचर से लेने ही पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 बेटा, जब भी कोई टीचर कोई चैप्टर एक्सप्लेन कर रही है तो फिर आपको ना एक आदत डालनी पड़ेगी कि आपको ना रनिंग नोट्स लेने की आदत बहुत अच्छे से डालनी पड़ेगी। मेक श्योर यू टेक द रनिंग नोट्स ऑफ योर क्लास। रनिंग नोट्स लेने की प्रैक्टिस करो, आदत करो, क्योंकि क्या है ना बेटा, हमारी जो इंसानी दिमाग है ना, इसको ना ज़्यादा पुरानी बातें याद नहीं रहती। तो 6 महीने पुराना पहले वाला किया हुआ चैप्टर आपको एग्जाम के टाइम में याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हो तो अपना रनिंग नोट्स और टीचर के दिए हुए नोट्स को कंबाइन करके अगर पढ़ोगे ना तो फिर आपको बहुत आसानी से उसको चैप्टर को याद हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन रूल नंबर 4, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनसीईआरटी की जो लाइन्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उस लाइंस को ना बहुत अच्छे से हाईलाइट करनी चाहिए। तो फिर क्या मैम हम पूरे टेक्स्ट को भर के एकदम हाईलाइट कर दें? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उसका एक तरीका होता है, दैट हाउ टू हाईलाइट योर एनसीईआरटी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को मार्क किया करो, क्योंकि यहाँ से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा टेक्स्ट पकड़ के हाईलाइट कर दो, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो। बहुत सारे क्वेश्चंस ना आपको वहां से मिल जाते हैं हाईलाइटेड पोर्शन से। ठीक है, गोल्डन रूल नंबर 5, अब हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अच्छे से आपने लर्न कर लिया, मेमोरीज कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ना हर एक चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व कीजिए, चाहे वो असर्शन रीजनिंग हो, एमसीक्यूज हो, अच्छे से हर एक पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, क्योंकि बेटा बोर्ड्स में ना मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन जो पैटर्न है ना वो कहाँ से आता है कि मैक्सिमम इज रिपीटेड फ्रॉम योर पीवाईक्यूज। नेक्स्ट इज दैट जो हमारा जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नए तरीके के न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी तो आपने अच्छे से कर लिया है, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, लाइन टू लाइन आपने कर लिया है, एनसीईआरटी नोट्स वगैरह सब कुछ कर लिया है, तो अब साथ में आप पीवाईक्यूज भी कर लो, क्योंकि तभी आप मैक्सिमम पोर्शन कवर कर रहे हो। तो ये है अपना गोल्डन रूल नंबर 5, जहां पर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो। तो इन 5 गोल्डन रूल्स का अगर आप फॉलो करोगे ना तो फिर 11th ना आपको बहुत ईजी लगेगी। लेकिन ये आप 11th आवर में मत कीजिएगा, ये अपना डे 1 से हैबिट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर ऐसे ही और भी मजेदार और हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट को लेकर। चलो टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।